महाराज, भगवान कन्हैया ने भोजराज कंस का वध किया है। इधर भोजराज की लाश को लेकर के महाराज जी उनकी दोनों धर्म पत्नी रुदन कर रही है। कह रही है कि प्रभु पंखा आपने ये क्या कर दिया, अब हम इसके सहारे जिएंगे। और बोली है ले सैया की लाश नार की छूट गई बबकार से। आज तुम हमें छोड़ करके चले गए, तुम्हारे बिना हमारा जीवन कैसे व्यापन होगा। भगवान कन्हैया से कह रही है कि प्रभु जी आपने क्या किया। और नैया रुदन मचाई नारी जब लगी बन आएंगे। अब तोले सजना की लाश नारी की लगी बरियाई। अब तोले प्रीतम की लाश नारी की लगी बरियाई। इधर भोजराज कंस की लाश पर दोनों उनकी पत्नी रो रही है। भगवान कन्हैया ने समझाया है दोनों को। भक्तों, भोजराज कंस का दाह संस्कार यमुना मैया जी के किनारे कराया गया है। और महाराज उग्रसेन को राज दे दिया, तिलक कर दिया, उन्हें पुनः राजा बनवा दिया। और महाराज कंस की जो दोनों पत्नी जो थी, अपनी शिकायत को लेकर के अपने पिता जरासंध के पास में पहुंच जाती है। कहने लगती हैं कि पिताजी,
गर्मी ना लग रही है लोग कह रहे हैं मां से भैया ने हमारे पति को उस नंद के छोरा ने मार डाला है। देखो मेहनत करते हैं भक्तों पंखा लगवा दो कहने लगी है कि पिताजी कीचड़ भीग गई मैं ये चाहती हूँ कि तुम हमारे पति के मरने का बदला लो। कीचड़ भीग गई आज भक्तों जरासंध ने देर नहीं की है, मथुरा के ऊपर चढ़ाई कर दी है और एक बार नहीं 2 बार नहीं महाराज 17 बार मथुरा पर चढ़ाई की है। और कैसे मैं चंद तो उठा ले अरे एक बार तू पार मेरे भैया। अरे एक बार नहीं तुम पार मेरे भैया, मथुरा पे चढ़ा। भगवान कन्हैया से युद्ध करने के लिए जरासंध अपनी सेना को लेकर के चढ़ाई करने के लिए बस को चला है। प्रमाण तो ये है कि जरासंध एक बार नहीं 16 बार युद्ध करने के लिए गया, जब 17वीं बार अपने साथ में कालबन नाम का राक्षस को लेकर के गया था। अरे एक बार 2 बार नहीं अरे मेरे दादा 17 बार जो पहुंच के अरे नो रात से साथ मेरे दादा हरि से हाथी नो युद्ध महाराज भगवान कन्हैया से युद्ध किया है। अरे मन में बड़े विचार हैं अरे मेरे दादा कैसे हम जीते युद्ध में। आज जरासंध ने कालबन नाम के राक्षस को जिसने लड़ने के लिए भेजा है। आज भगवान कन्हैया ने उस कालबन नाम के राक्षस का उद्धार करने के लिए कौन सा कर्म किया है। अब तो धीरे धीरे कथा, अब तो धीरे धीरे कथा कुल्फी पतिया अब तो धीरे धीरे कथा कुल्फी पतिया पढ़ी रही है। अरे आगे बढ़ रही है बात आगे तू बढ़ रही है। अब तो धीरे धीरे कथा रात आगे तू बढ़ रही है। आज महाराज भगवान
और काल बने नाम के राक्षस जो थे उनके साथ में युद्ध होता है। लेकिन भगवान ने उस काल बने नाम का राक्षस का उद्धार कराने के लिए आज रण को छोड़ करके भागने लगे हैं और संकेत देने लगा है काल बन नाम का राक्षस रण को छोड़ने वाले परमेश्वर कहने वाले तुझे थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई क्या? महाराज हुआ क्या? देखिए रे ज्यादा लगेगा आज भगवान कन्हैया रण को छोड़ करके भागने लगे हैं। कैसे? काल बन नाम का राक्षस और वहीं से भगवान कन्हैया का नाम एक और पड़ा है रण छोड़। और रण को छोड़ करके जिस समय भगवान भागे हैं बहुत बहुत धन्यवाद। अरे रण छोड़ का ना भाग गयो, अरे रण छोड़ का ना भाग गयो, अरे समुद्र राक्षस कहने लगा है सबको मारने वाला अपने आप को कृष्ण कहने वाला आज रण को छोड़ करके भाग रहा है। तुझे अपनी माँ की दूध की भी लाज नहीं आई और बोला है वो राक्षस अरे मैया को तू डल जाओ कोई शर्म नहीं आई। पीछे से चलो अरे साई अरे गुफा में पहुंचे आई एक गुफा में पहुंचे आई अपने आप कौन छुपाई। आज कालमन नाम का राक्षस भगवान कन्हैया के पीछे पीछे है। उसी गुफा में मुचकुंद नाम के राजा थे। महाराज वो निंद्रा में सो रहे थे। भगवान कन्हैया ने अपना पीताम्बर उनके ऊपर डाल दिया। वो एक तरफ छुप जाते हैं
और कालमन नाम का राक्षस बढ़कर के विश्व में आने आया। देखा भगवान कन्हैया के पीताम्बर को, तो कालमन नाम का राक्षस कहने लगा है रण को छोड़ करके यहाँ पर सो रहा है। महाराज फटकार करके लात मारी है। जैसे ही मुझको महाराज के लात पड़ी है, जैसे ही आंखें खुली है, हुआ क्या जाने मारी बेटा मन में सकुचायो ए भैया मारी। महाराज मुचकुंद नाम के जो राजा तो थे, कालवन नाम के राक्षस ने जिस समय लात मारी है, भक्त जैसे ही नेत्र खुले हैं, हुआ क्या अरे भूप के ना खुले आए तो चलती है गयो भस्म ग्रंथ में ये समझ आए ए भैया चलती है गयो भस्म ग्रंथ में ये बतला ए दादा। महाराज भगवान कन्हैया ने कालबने नाम का राक्षस का उद्धार कराया है राजा मुचकुंद के द्वारा। दो शब्द मुचकुंद नाम के राजा के बारे में समझाते हुए, समय का बहाव देखते हुए महाराज बताते हैं मुचकुंद राजा ने देवताओं के साथ में युद्ध किया था। उन्होंने देवताओं से वरदान प्राप्त किया। देवता कहने लगे कि हे राजा तुम हमसे कोई वरदान मांग लो। तो देवताओं से राजा मुचकुंद ने यही मांगा था कि महाराज मैंने तुम्हारे साथ में युद्ध किया, मैं आराम करना चाहता हूँ, मुझे निद्रा दे दीजिए और ये भी दीजिए साथ में जो भी मुझे जगाएगा वो जल कर के प्रसन्न हो जाएगा। बोलिए गोविंद भगवान की। अब लेकर के चलेंगे। इधर भगवान कन्हैया मथुरा की ओर प्रस्थान कर जाते हैं। इधर गोपियों का हाल बेहाल है भक्तों। इधर गोपियों का हाल बेहाल है भक्तों। गैया रमा रमा करके रह जाती हैं, पक्षी चेंचाह चेंचाह करके रह जाते हैं, ग्वाल बाल
सभी वृंदावन के नर नारी भगवान के नैया की विरहना में रो रहे हैं। भक्तों, दशा क्या है? महाराज जी कहीं सताना है यार, ऐसे आदर आज मैया यशोदा कहने लगी है, बेटा जब से तुम गए हो मथुरा के लिए, एक बार के मुड़कर भी नहीं देखा। तुम्हारी मैया सुखी है या दुखी है? बाबा नंद कहने लगे कि भाग्ने, बेटा की विरह में क्यों रो रही हो? तुम्हें पता है वो लौट करके नहीं आएगा, फिर भी तुम अपने प्राणों को क्यों तजे दे रही हो मुझे? महाराज, वृंदावन की वो दशा हो गई है जैसे कि मरघट की तरफ देखा जाए पूरा वृंदावन शमशान जैसा हो गया है। पेड़ पौधे पशु पक्षी मथुरा की तरफ देख देख करके रो रहे हैं। भक्तों, उस राधा की तो दशा ये है रोज बनाई देख रहे मैं रोज की मन देख लिया, मैं बजाय नहीं हमारे बयान लगे भैया काम बनाए तो और काम चलो भैया मैं मत और शमशान की बात दशा क्या है उन वृंदावन वालों की? जैसे एक गाय बिना अपने बछड़े के बिना वक्त तो रह नहीं सकती, एक मैया अपने पुत्र के बिना नहीं रह सकती। आज वृंदावन वाले बिना भगवान के नैया के भक्तों दशा क्या है?
आज नशेंगे गिरधारी सब में धन मचाएंगे। बोलिए राधा श्याम। अरे माखन के पीछे गिरधारी समझना राम यहाँ डोले और मिश्री को भोग लगा करके संग कन्हैया खेले। वो की बात में भूल गए क्या? अब तो प्रेम दीवानी राधा, अब तो प्रेम दीवानी राधा भ्रात कुंवरिया के रोवत है। अब तो प्रेम दीवानी राधा आए कुंवरिया के रोवत है। महाराज आज राधा रो रही है। संग की सहेली समझा करके कहने लगी, बहन क्यों रो रही हो, क्यों रो रही हो? भक्तों सभी राधा को समझा रहे हैं, फिर भी मैया राधा रो रही है, कह रही है श्याम वो दिन याद करो जब हम पनघट के लिए आती थी तुम हमारे पीछे पीछे आया करते थे। आपने नाना प्रकार से खेल दिखाया कि प्रभु हमको अपने बस में कर रखा था, जहां भी आप बुलाते थे हम वहां आते थे। आज मैया राधा रो रही है, उधर भगवान कन्हैया मथुरा में वृंदावन की याद करके भक्तों खूब रोए। इधर भगवान कन्हैया मथुरा में जैसे सुबह हुआ भगवान कन्हैया जैसे उठते हैं वृंदावन की याद करके भगवान कन्हैया खूब रोए। भक्तों इधर उद्धव जी का आगमन हुआ है भगवान कन्हैया को देख करके। भगवान कन्हैया को रोता हुआ देख करके उद्धव जी कहने लगी कि प्रभु जब भी मैं आता था, जब भी मैं आपके पास में आता था तब आपका चेहरा मुस्कुराया हुआ रहता था। भगवान ये फूल जैसा चेहरा मुरझा क्यों गया प्रभु? भक्तों भगवान कन्हैया कहने लगे कि उद्धव क्या कहूँ क्या न कहूँ, वो दिन की बातें याद आती हैं उद्धव जब हम वृंदावन में अपने संग के सभी साथियों के साथ में खेला करते थे। ब्रजभान दुलारी राधा के साथ में बहुत आनंद उठाए थे। भक्तों उद्धव जी कहने लगे कि प्रभु अगर तुम्हें इतनी ही वृंदावन की याद आ रही है कि भगवान चले जाओ वृंदावन के लिए घूम आओ। भगवान कहने लगे कि उद्धव अगर हम वृंदावन में चले गए तो लौट करके फिर नहीं आ पाएंगे।
एक काम करो, तुम वृंदावन के लिए चले जाओ। भगवान ने तो पत्रों को लिखा है, एक बाबा नंद, मैया यशोदा, मैया रोहिणी के लिए, और एक पत्र लिखा है मैया राधा के लिए। सभी के भगवान का छोटा सा संकीर्तन तालियों के साथ में आनंद उठाते हुए सभी भक्तगण बोलेंगे। बैठे हुए बुजुर्ग सभी गुनगुनाते हुए चले।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज मैया राधा संग की सहेली सब रो रही है। लड़का समझा करके कहने लगी है बहन, भगवान मैया जब से मथुरा की ओर प्रस्थान किया है तब से एक बार में मुड़ करके नहीं देखा बहन। क्या करूं क्या ना करूं। लगता कहने लगी है बहन, जी करिया काल को नहीं गो, हमें छोड़ करके मथुरा की ओर प्रस्थान कर गए। एक बार जो मुड़ करके नहीं देखा। कुब्जा के प्रिय बन चुके हैं, कुब्जा के घर पर रहने लगे हैं। भक्तों बोली है ललिता श्याम, कहना करिया न अपने होवे, इन पे काय कुतजी नहीं प्राण। कहना करिया न अपने होवे, इन पे काय कुतजी नहीं प्राण। अरे काली काली तेग काली, अरे काली काली तेग काली, अरे चलो हाथ में दोनों प्यारी। अरे तो पंचायत दमन के हाथ में आ गई सजदे शान। कहना करिया न अपने होवे, इन पे काय कुतज नहीं प्राण। अरे कालो है सुरजन को पाजो, अरे कालो है सुरजन को पाजो, अरे कालो है रमराज को पाजो। अरे धर्म क्षेत्र में जब जब बारी तब तब जाबे साथ। कहना करिया न अपने होवे, इन पे काय कुतज नहीं प्राण। आज महाराज ललिता राधा जी को समझा रहे हैं कि बहन, भगवान कन्हैया की विरह में तुम क्यों अपने प्राणों को त्याग दे रही हो। इधर उधर तो भगवान कन्हैया ने तो पत्रों को लिखा है, मैया यशोदा बाबा नंद मैया रोहिणी के लिए पत्र लिखा है, एक पत्र लिखा है राधा मैया के लिए। और काय को उद्धव तुम एक काम करो, पत्रों को लेकर के वृंदावन की खबर लेकर के आओ। भक्तों आज उद्धव जी से भगवान बोले कि उद्धव
एक कारण ये भी था महाराज, उद्धव जी को भगवान कन्हैया ने क्यों भेजा, क्योंकि उद्धव जी अपने आप के अहंकार को ये मानते थे कि मेरे जितना प्रेम भगवान से कोई नहीं करता है। आपको तो पता है अहंकार तो भगवान का भोजन है। भक्तों, भगवान कन्हैया ने वृंदावन में ये दिखाने के लिए भेजा था कि उद्धव तुमसे भी प्रेम करने वाले मेरे भक्त बहुत हैं। और बोले प्रभु के उद्धव वृंदावन जइयो राधा सो कइयो याद कर तो तेरो शाम। वृंदावन को कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में झूमे, अरे वृंदावन को कंकड़ कंकड़ मेरी अखियन में झूमे। राधा कहने लगी श्याम भोजन याद करो, अरे भोजन याद करो ब्रजनंदन सूरत में देख गिरी मैं। अरे भोजन याद करो गिरधारी सूरत में देख गिरी मैं। और नाटक करके भक्ति वालों, नाटक करके भक्ति वालों तेरी नगरी में उद्धव उद्धव वृंदावन जइयो राधा सो कइयो याद कर तो तेरो शाम। अपनों ब्रज के घन को आई जइयो मेरे नाथ द्वारिका द्वारे। अपनों अपनों ब्रज के घन को आई जइयो माता और ताली बजाओ।
अपना बज देखन को आई जइयो मेरे नाथ द्वारका बारे अपना और बोली है राधा श्याम अरे मैया यशोदा संग लइयो अरे मैया यशोदा संग लइयो अरे बाबा नंद को भूल मत गइयो पूनम को संग बुलाए गइयो मेरे नाथ द्वारका बारे एक कुलदीप को नाच कराई गइयो मेरे नाथ द्वारका बारे अपनो बज देखन को आई जइयो मेरे नाथ द्वारका बारे अपनो बज देखन को आई जइयो मेरे नाथ द्वारका बारे अरे देवकी मैया संग लइयो अरे देवकी मैया संग लइयो अरे बस देव को भूल मत जइयो निकल आए के दर्द कराई जइयो मेरे नाथ द्वारका बारे बोलिए वृंदावन भरी लाल की आज भगवान कन्हैया ने उद्धव जी को भेजा है। भगवान कन्हैया ने अपना रथ दिया है, अस्त्र दिए, पीताम्बर दिया है पहचान के लिए। उद्धव जी ने कहा कि प्रभु अगर मैं वृंदावन जाऊंगा तो मेरा यकीन कौन करेगा कि मुझे भगवान ने भेजा है। तो भगवान ने अपने अस्त्र दिए हैं, घोड़ा दिया है, पीताम्बर दिया है। आज रथ पर सवार होकर के उद्धव जी वृंदावन की ओर प्रस्थान करते हैं और देखा भक्तों दशा क्या है वृंदावन की। हरियाली हरियाली बन के उनार को गई बुलाई, कहाँ गए वो गजनंदन सब गए हैं। उद्धव जी ने देखा वो वृंदावन नहीं रहा, एक शमशान की तरह दिखाई दे रहा है। अरे हरियाली हरियाली बने उनहर को रही बुलाई, पशु पक्षी सब रोई
महाराज वृंदावन में पेड़ सूख गए हैं, भगवान की विरह नामे आज दशा उस वृंदावन की बसों एक मरघट की तरह दिखाई दे रही है। उद्धव जी ने देखा अरे जैसी नदी बढ़ाई उद्धव ने देखो आगे भाई, अरे कुआटा पे कचुमली खड़ी है अरे एक पैर से खड़ी बही नचना बोले मनुष्य, और जैसे करिए गोपू भैया कैसे करिए पलटे, उद्धव देख के ऐसी दशा, अब तो देखती उद्धव दशा, तू पहले तुम मानो भैया देख वृंदावन दशा, तू पहले तुम मानो। महाराज आज उद्धव जी ने देखा है दशा क्या है वृंदावन वालों की। पशु पक्षी मोर मैना सभी भगवान कन्हैया का नाम ले लेकर के रो रहे हैं। भक्तों आज भगवान कन्हैया से इतना प्रेम है, क्या कहूँ क्या नहीं कहूँ। जब एक पुत्र अपनी माता को छोड़ करके जब जाता है तो उस माँ से पूछो दशा क्या होती है। भगवान कन्हैया पूरे वृंदावन के लिए भगवान भगवान थे, पुत्र भी थे, किसी के सखा भी थे। महाराज श्याम की विरह के नाम दशा महाराज भगवान कन्हैया की विरह के नाम सभी गोपियां रो कुआटा पर जल भरने के लिए आते हैं। आज भगवान कन्हैया की विरह में सभी भक्त रो रहे हैं। इधर उद्धव जी जैसे ही